अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम अपना बसेरा से न्यारे परमात्मा को प्यारे, दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही माया मोह का घेरा, मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। विश्व परिवर्तन की वेला, प्रभु का मंगल अवतरण। हर्षित हुआ जन जन का मन, पुलकित हुआ सारा भुवन, पुलकित हुआ सारा भुवन। परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए, परिवर्तन के परम पर्व में धरा गगन मिल जाए। प्रभु परम धाम से आए, वो स्वर्ण युग ले आए, स्वर्ण युग ले आए। Platinum Jubilee celebration, Platinum Jubilee celebration, Platinum Jubilee celebration, Platinum Jubilee celebration. Congratulations, 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 congratulations.
सहारा है, जिसको सबने पुकारा है। सबका जो सहारा है, जिसको सबने पुकारा है, परम धाम से। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। संडे की अव्यक्त वाणी होती बहुत पावरफुल है। इसमें 3-4 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। तो पहला जो बाबा ने बोला ना, स्वराज अधिकारी, हम इसका पहले लेट्स अस एक्सपीरियंस दिस, और सारे क्वेश्चंस हम अभी अपने आप से पूछेंगे। स्लोली आई विल रीड और उन चीज़ों को खुद को हम आंसर करेंगे, और ये चीज़ें हमें खुद को रोज आंसर करनी है कि कहाँ हमारी गड़बड़ हो जाती है ना। हम अभी हम बिल्कुल ठीक थे, अभी हम बिल्कुल परेशान हैं। रीजन क्या? कभी कभी कोई परिस्थिति नहीं होते भी हम क्यों हलचल में आ जाते हैं, क्या हो जाता है? तो जो बाबा की ये जो मुरली है, ये है 25 फरवरी 91 की। टाइटल है सोच और कर्म में समानता लाना ही परमात्म प्यार निभाना है। वो ये वाला टाइटल का तो पॉइंट अभी बाद में आएगा। पहले बाबा ने स्वराज अधिकारी की बात करी। स्वराज अधिकारी से हम क्या समझते हैं? We have control over our कर्म इंद्रियां। हम जो सोचते हैं वो ही करते हैं। जो सोचते हैं वो करते हैं, और कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल। ओके। और कर्म इंद्रियों पे कंट्रोल का क्या, उसका रिजल्ट क्या होता है? हम कैसे समझे हम स्व पर राज कर रहे हैं? किसी भी परिस्थिति से हलचल में ना आए। हलचल में ना आए, राइट। जब हम हलचल में ना आए, स्टेबल रहे। हाँ। और हम स्व पर राज कर रहे होंगे तो, और बताओ हमारी स्थिति में क्या रहेगा? Like मैं करना नहीं चाहता था पर हो गया। So that means you are not in control of yourself. Situation आई, गुस्सा आ गया, your मन is not in control. तो माना हमारा हर सेकंड एक्यूरेट रहेगा। हमारी एक्यूरेसी में गड़बड़ हुई, आप कोई भी काम कर रहे हो, छोटे से छोटा काम कर रहे हो, आप झाड़ू लगा रहे हो सपोज, इवन दैट डस्टिंग कर रहे हो, उसमें एक्यूरेसी होना मीन्स मेरा खुद पे कंट्रोल है। हम एक्यूरेट कब नहीं होते हैं? एक मिनट सोच के बताना, एक्यूरेट कब नहीं हो पाते? जब हमारी स्थिति ठीक नहीं होती। जब हम कर कुछ रहे हैं, सोच कुछ रहे हैं। सोच और कर्म जब एक्यूरेट नहीं होता, आप डस्टिंग कर रहे हो, आपने एक वो कांच का पीस उठाया हुआ है, कोई क्रिस्टल उठाया हुआ है, वो टूटने का उसका डर है, आप कुछ और सोच रहे हो, तो आप 100% उसको कुछ ना कुछ ऐसा करोगे जो नहीं करना चाहिए, है ना। आप उसके ऊपर हो सकता है गलत कपड़ा ले लो, उसके ऊपर लगाना था कोई क्लीनिंग एजेंट, लगा दिया कुछ और, सोच कुछ और रहे हैं। या फिर फोन पे बातें करते जा रहे हैं, साथ में वो कर्म कर रहे हैं, और जो बातें हैं वो कुछ और है, कर्म कुछ और है। ये सारी बातें जो बाबा ने बताया, सोच और कर्म एक, वन इट मीन्स दिस। वैसे सोच और कर्म एक मतलब कोई मेरे सामने आया, मैं उसके बारे में जो सोच रही हूँ मैं वही बोल पाऊं, और मैं कब बोल पाऊंगी? जब मेरी गुणग्राही दृष्टि होगी। स्वार्थ के लिए साइकोफैंसी नहीं चाहिए कि उसके अच्छी अच्छी बातें कर दी कि मैंने उससे काम निकालना है, वो अंदर से निकले। तो स्वराज्य अधिकारी के जो भी पॉइंट्स हैं मैं पढ़ती हूँ, हम उसकी चेकिंग भी करेंगे, और उसके पॉइंट्स को बाबा ने जो बताया उसका स्वरूप बनेंगे। ठीक है। तो जो बाबा ने कहा, आज बाप दादा अपनी सर्व स्वराज्य अधिकारी बच्चों को देख हर्षित हुए।
हम सब स्व पर राज करने वाले हैं। देखो अपने आप को, स्व पर राज करने वाली आत्मा कैसी होगी? अपनी सीट पर सेट होगी। हम अपनी सीट पर सेट हैं। सीट कहाँ है हमारी? अपने को वहां देखो। और मैं यहाँ इस शरीर को चलाने वाली मालिक अपने आप को ऐसा देखो। क्योंकि स्वराज अधिकारी वही अनेक जन्म के विश्व राज अधिकारी हैं। ये मेरा फ्यूचर है। तो आज डबल विदेशी बच्चों से बाप दादा स्वराज्य का समाचार पूछ रहे हैं। सिर्फ एक से नहीं, बाबा हमेशा सबसे पूछते हैं। हम अपना देखें। हर एक राज्य अधिकारी का राज्य अच्छी तरह से चल रहा है। आपके राज्य चलाने वाले साथी, सहयोगी साथी सदा समय पर यथार्थ रीति से सहयोग दे रहे हैं। अपने सहयोगी साथी कौन है? देखो, मेरी स्थूल और सूक्ष्म कर्म इंद्रियां साथ दे रही हैं कि बीच बीच में कभी धोखा दे देते हैं। जितने भी सहयोगी कर्मचारी कर्म इंद्रियां, चाहे स्थूल हैं चाहे सूक्ष्म, सभी आपके ऑर्डर में हैं। जिसको जिस समय जो ऑर्डर करो, उसी समय उसी विधि से आपके मददगार बनते हैं। देखो, हम क्या करना चाहते हैं अपनी कर्म इंद्रियों से? क्या मेरी कर्म इंद्रियां वही करती हैं? हम चाहते हैं हम सबको आत्मा देखें। हम क्या देखते हैं? रोज अपनी राज्य दरबार लगाते हो। राज्य कारोबारी सब 100% आज्ञाकारी, वफादार, एवर रेडी है। क्या होती है? वह कभी कभी कोई सहयोगी कर्मचारी हलचल तो नहीं करते। हम सब अपनी चेकिंग कर रहे हैं और अपने आप की इंट्रोस्पेक्शन करते हैं कि कहाँ हम गड़बड़ कर जाते हैं। वो कौन सी कमजोरी है? अपनी अंदर की जो कमजोरी है, हम उस पर पहले एक बार फोकस करें और उसको चेंज करने का संकल्प करें। फिर आगे विधि को भी देखेंगे। ठीक है, चलिए, ये हमारी चेकिंग रही। अब हम देखें 100% आज्ञाकारी का मतलब क्या है? कोई आज्ञाकारी होता है तो कैसा होता है? हाँ जी, हमेशा। हमेशा। और जो आज्ञाकारी होता है वो क्या करता है? और बताओ। लोग करते हैं, बातें सुनते हैं। बात सुन, बाप। हाँ जी का पाठ उसका पक्का होता है। कहा और किया, है ना? हम बाबा की मुरली सुनकर उसको हम श्रेष्ठ मानते हैं और अनुभव भी करते हैं, पर उसको प्रैक्टिकल में अप्लाई करने की कितनी हिम्मत और शक्ति का अनुभव करते हैं। नहीं तो वो क्या माना जाएगा? बुद्धि विलास, कहते हैं कानरस, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, एंड ऑर्डिनरी सत्संग के तरह हो जाएगा ना। तो बाबा कहते हैं हलचल में तो नहीं आते, तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें। अब आप देखो, हमारे जो संस्कार बना हुआ है ना, किसी के जूते चप्पल को देख लेना, किसी की ज्वेलरी को देख लेना, किसी के हेयर स्टाइल को देख लेना,
कौन सा ब्रांड पहना है, सबका अपना है, कौन सा बैग कैरी कर रहा है, कौन सा, ये सारा कुछ जो है, या कौन सी गाड़ी में कोई आया है। मैंने नोटिस किया है ये, कहीं कहीं जो है वो देखते हैं, खास देखते हैं कौन सी कार में आए हैं, देखें जरा व्हीकल कौन सा है, माना हम फिर किससे बात कर रहे हैं, व्हीकल से, व्हीकल से। उस आत्मा से बात ही नहीं कर रहे। उसका बैंक बैलेंस क्या है, मतलब आपको बैंक बैलेंस नहीं पता होगा पर उसकी ये सारी बातों से बैंक बैलेंस पता चल रहा है ना। तो सेकंड में इशारे प्रमाण कार्य करें, मैं सिर्फ ये देख रही हूँ, मैं तो कुछ और देख ही नहीं रही। तो फिर बाबा ने कहा देख करके फिर माफी मांगे, मेरे से गलती हो गई, 2 सेकंड भी नहीं लगने चाहिए, युक्ति युक्त राज्य दरबार, युक्ति युक्त मतलब मेथड बिल्कुल एक्यूरेट है। तो आज हम एक बार अपने ऊपर फोकस कर लें, मेरा मेथड एक्यूरेट है कि नहीं है। मैं अभी क्लास के बाद जब कर्म में आऊंगी तो मैंने जो भी कर्म करना है, आप उस कर्म को देखो, अब मैं उस कर्म को कैसे करूं, चाहे आपने ब्रेकफास्ट ही खाना हो, देखना है ना, कैसे करोगे। युक्ति युक्त का अर्थ क्या है, हम जो कर्म करेंगे किस संकल्प से करेंगे, मैं आत्मा इस कर्म को कर रही हूँ, किस करेंगे तो भी कर्म जो है, तो कोई ब्रेकफास्ट बनेगा, कोई खाएगा, ठीक है, कोई वॉक पे चला जाएगा, कोई जिम पे चला जाएगा, कोई कुछ पढ़ाने लग जाएगा या कुछ करने लग जाएगा। हम जो भी कर्म करेंगे, मेरा मकसद उस कर्म को करने का क्या है, हमारा मकसद होना चाहिए कि जो बाबा की विधि है कि कर्म कॉन्शियस नहीं होंगे हम, क्या होंगे, कर्म कौन, ये कर्म करना है, इसको ऐसे करना है, हम वो कर्म को कर रहे हैं शरीर को की निर्वाह के लिए, पर कर्म करते हुए मेरी हर पल स्थिति ऊंची हो, ये मेरा संकल्प रहे, तो वो युक्ति युक्त होगा। तो फिर राज्य दरबार उसी प्रमाण चलेगा। जब लक्ष्य होगा बड़ा टेस्टी ब्रेकफास्ट खाना है, टेस्टी बनाने के सब वाह वाह करें, फिर वो युक्ति युक्त नहीं, टेस्टी बनाना है, उसमें टेस्ट हमने किस चीज का डालना है और हमने उस ब्रह्म भोज से कौन सा टेस्ट लेना है, वो युक्ति युक्त है कि मेरे हाथ से जो बने या जो भी मैं ग्रहण करूं वो बाबा की याद में हो। जब बाबा की याद में होगा, किसी को खिलाएंगे उसको भी बाबा की याद आएगी, और मैं उसको बाबा की स्मृति से खाऊंगी तो मेरी स्थिति कैसी बन जाएगी। तो मेरी हर पल मेरा एम ये रहना चाहिए, मेरी हर पल चढ़ती दीदी, यानी कि लक्ष्य ऊंची सोच होना चाहिए, जब भी जो भी काम करें सोच हमारी ऊंची होनी चाहिए। बिल्कुल, सोच ऊंची, और कौन सी ऊंची सोच है ना, बाबा की याद, बाबा की याद, नॉट हमें याद नहीं रहता कि हमें करना क्या है ना। हमारा एक वो शाम को जो सेशन होता है ना, उसमें हमने करना है कि एक गुण है, जैसे कोई भी गुण है उसको यूज करना है, तो क्वेश्चन सबका ये रहता है इसको यूज कैसे करें। जैसे आया कि निश्चिंत रहो, कैसे यूज करें, यही नहीं पता चल रहा, पता भी तो होना चाहिए ना। बाबा ने तो कह दिया, बाबा ने समझा भी दिया, तो बाबा की कही हुई बात को डिटेल में समझना, उसका चिंतन करना, फिर यूज करना। तो अभी हम जब यहाँ से उठेंगे आज, हम ये याद करें मैं ये कर्म कर रही हूँ किस लिए, मेरा ये कर्म शरीर निर्वाह के अर्थ हो भी तो भी मेरे को ये चढ़ती कला में, उड़ती कला में, तब वो कर्म युक्ति युक्त होगा। तो मिले हुए हैं ना सारे देवताओं के पांचों जो है ना बातें, वो भी बताई है ना, 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम, वो भी देखेंगे। तो बाबा ने बोला गलत कार्य करते करते संस्कार पक्का हो जाता है,
अब हम ये देखें कि कौन सी बात को हम बार बार कहते कर लेंगे पर हो नहीं पा रहा। अपनी चेकिंग। सपोज अमृत वेले उठने का भी कर लेंगे ना, 15 मिनट लेट हो गए, डजंट मैटर, 5 बजे कर लेते हैं, क्या फर्क पड़ता है? ऐसा कंट्रोल में करते हैं। देखो मुझे नहीं पता क्या है, हम सबका अपना पर्सनल होगा ना। दीदी बाबा ने बोला ना कि अपनी मत नहीं लगानी, तो अगर वो जो बोला है अमृत वेला का ये टाइम है तो बस वो टाइम है, करेक्ट। अपनी मत लगा के चेंज नहीं करना। हाँ तो बिल्कुल, तो आप देखो आपसे कौन सी वाली गलती होती है जो आप बार बार करके उसको अपने आप को लीवे दे देते हो, कोई बात नहीं। फिर वो संस्कार भी पक्का हो जाता है, फिर उसको और ज्यादा मेहनत लगती है वापस आने। मैंने आपको अपना ही बताया था ना कि पहले मेरा बिल्कुल पानी और खाने पे इतना फोकस अच्छा हो गया था, तो परिस्थिति थी। आज तो कोई नहीं, आज इतनी बड़ी परिस्थिति। 4:45 का टाइम है, 4:30 बजे उठ के कर दो, मतलब आपको टाइम दे। हाँ तो फिर है ना, तो मंजू बहन। हाँ दीदी अपनी मत के ऊपर मेरी बात है कि अपनी मत कभी कभी तो लॉजिकल होती है, तो वो कैसे मतलब हाँ बताओ आप क्या लॉजिकल होती है? दीदी जैसे सुबह अमृत वेला का ही है, तो अगर नहीं 4 बजे उठ पा रहे, कोई भी बहुत सारे रीजंस हो जाते हैं कभी, तो फिर 5 बजे उठे और 5 बजे कर ली, तो क्या फिर बाबा गुस्से हो जाएंगे? मतलब ये वाली बात। बाबा को गुस्सा होना नहीं आता, वो गुस्सा नहीं होंगे। आप अपने भाग्य के पर लकीर लगा रहे हो, पर चलो कोई नहीं, हो गया, सबसे हो जाता है कुछ, आप उसको मेकअप करो ना। आप ये सोचो मैंने सुबह आप उसके बदले 2 घंटे करने वाली हूँ मेकअप। दीदी मैं तंग करती है फिर। मैं तंग करती है ना, तो आप इंस्टेड ऑफ 1 आवर आप 2 आवर्स करो, इंस्टेड ऑफ हाफ एन आवर आप 1 आवर करो। 4 बजे बेस्ट है, बेस्ट 4 बजे है। वो तो है ही, ठीक है ना। तो आप अपने आप को देखो कि आज मेरे से नहीं हुआ, सपोज नहीं हुआ, कोई बात नहीं, बट कोई बात नहीं का मतलब ये नहीं आपको छोड़ दिया, कोई बात नहीं का मतलब मैं दिन में उसको करूंगी। नहीं, डेली यदि 4 बजे करोगे तो अपने आप उठ जाएंगे, अपने आप सारे अपने आप हो जाएगा। तो हाँ कोई अजय भाई कई बार होता है पूरी रात जागना पड़ा, वो डॉक्टर है, हो सकता है नाइट ड्यूटी करते हैं, हुआ है कि 1 बजे तक जागे हैं, फिर भी 4 बजे नींद खुल जाती है। वो तो बहुत अच्छी बात है। हाँ पर सबकी अपनी सिचुएशन बनती है ना, सबका कुछ अलग अलग होता है, किसी कोई शरीर की कोई बात आ जाती है, सामने सिचुएशन आती है, वो भी सीखते हैं। बस गलती उठती हूँ, 3 बजे उठ जाती हूँ और उठ करके फ्रेश होके बैठती हूँ, बाबा को याद करती हूँ, थोड़ी सी बात कर पाती हूँ, एकदम पता नहीं क्या हो जाता है, वो बात करते करते ही पता नहीं कब मैं आंख लग जाती है, फिर एकदम आंख खुलती है तो उस समय 4:30 बज रहे होते हैं। मैं कहती हूँ ये क्या होता है, नहीं तो पहले रेगुलर था, अब एकदम से ऐसे होने लगा। जब आपको अगर हम योग कर रहे हैं नींद आने लगे, वो कई बार हो जाता है क्योंकि दिन में कोई सिचुएशन रही होगी, थक गए होंगे या शरीर की जो भी बात आ गई, आप चल के योग करो, वॉक। ठीक है दीदी। आप 5 मिनट चलोगे, नींद खुल जाएगी, फिर बैठ जाओ, फिर दोबारा नींद आती है, वॉक गए। एक बच्चा है, उसने मुझे बताया, पता नहीं उसने कितने महीनों तक वॉक करते हुए योग किया, पर मैंने करना है। जो भी उसकी सिचुएशन थी, उसकी सिचुएशन डिफिकल्ट थी, घर वालों की उससे बहुत ही ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी, तो बहुत फिजिकल काम करना पड़ता था ना, वो थक जाती थी, पर उसको ऐसी आदत पड़ गई, उसने छोड़ा नहीं ना। वो कहती है मैं वॉक करते हुए, मतलब अगर मैं वॉक कर रही हूँ मतलब मैं योग कर रही हूँ, उसको इतनी आदत पड़ गई। तो वो गलत आदत का अगर हमारा संस्कार बनता है तो अच्छी का भी बन जाता है। इस पर मुझे एक किसी का एक्सपीरियंस याद आ रहा है। एक
ब्रह्मा कुमारी सिस्टर ही हैं जो सेंटर पे रहती हैं, समर्पित सिस्टर हैं। तो जब वो बहुत छोटी बच्ची थी, जब ब्रह्मा बाबा थे ना, तो कहती है मैं मतलब होगी 10-12 साल की, इतनी मैं झाड़ू लगा रही थी तो ब्रह्मा बाबा ने बोला मेरे को एक साड़ियाँ दिखाई, बहुत ही अच्छी साड़ी, तो कहती ये लोगे? वो उसने बोला नहीं बाबा ये तो मैं नहीं पहनूंगी, मैं तो ब्रह्मा कुमारी। तो जो बड़े थे उन्होंने उनको बोला, उनकी दीदी थी, उन्होंने बोला बाबा बोल रहे हैं तो ले लो। उसने बोला ठीक है बाबा ये मैं ले लेती हूँ। कोई बनारसी साड़ी थी, वाइट साड़ी। बाबा ने बोला इस साड़ी को पहन कर आओ, वो पहन कर आई। बोला अब ये गोबर है, गोबर से पूरे इस कमरे को लेप करना है, नीचे धरती से लेके ऊपर छत तक, चारों दीवारों पर, और साड़ी पर छींटा नहीं पड़ेगा। मुश्किल बात है ना। वो सिस्टर बोलती हैं कि मैंने किया, कैसे भी किया, दुखी भी हुई होगी कैसे करूं, छोटी सी थी। वो कहती है मेरे को ऐसा वरदान मिला कि मैं कोई भी काम कर रही हूँ, मेरी बिल्कुल फ्रेश नई साड़ी पहनी और मेरे को कोई ऐसा काम करना पड़ गया, मेरी साड़ी कभी गंदी नहीं होती। अब सेंटर चला रहे हैं, कोई वीआईपी आ रहा है, कोई गेस्ट आ रहा है, तुम्हारे को कुछ करना पड़ जाता है, साड़ी गंदी हो जाती है ना। वो कहती मेरी साड़ी गंदी नहीं होती, बाबा ने वरदान दिया। माना हम कोई भी चीज को अगर करने का सोच, बाबा ने बोला, उसने हांजी के पाठ को पक्का किया, हो गया। है ना। तो फिर आज कर्म इंद्रियों की बात हुई, हम कर्म इंद्रियों की चेकिंग करेंगे रोज। फिर बाबा ने जो बोला सफल अधिकारी की निशानी क्या बाबा ने बताई, सदा अपने पुरुषार्थ से साथ साथ जो भी संपर्क में आने वाली आत्माएं, वो भी सदा उस सफल आत्मा से संतुष्ट होंगी और सदा दिल से उस आत्मा प्रति शुक्रिया। आप देखो आपके आसपास जो है वो आप संतुष्ट हो शायद अपने पुरुषार्थ से, आपके आसपास वाले आपसे संतुष्ट हैं कि नहीं। अगर कुछ कमी है या कभी संतुष्ट हो जाते हैं, पहले से तो ज्यादा संतुष्ट जरूर होंगे, तो जहां कमी रह जाती है दृढ़ संकल्प कि मेरे को उसको चेंज करना ही है। तो बाबा ने बोला कि शुक्रिया का गीत बजता रहेगा, अनहद गीत बजेगा, साधन की आवश्यकता है। हम गीत लगा देते हैं ना ताकि खुशी में रहे, पर अनहद गीत बजना मतलब कोई आपको देखे और उसके अंदर खुशी आती है, उसको कहेंगे कि मैंने उस चीज को एक्यूरेटली किया। कर रहे हो ना चेकिंग, कहाँ कहाँ कर पा रहे हैं, देख रहे हो ना। फिर बाबा ने बताया जो कभी कभी करेंगे वो रॉयल फैमिली में आएंगे, और जो सदा करेंगे वो महाराजा महारानी बनेंगे, है ना। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, डबल तख्त। डबल तख्त क्या है, एक अकाल तख्त और एक बाबा का, बाबा के दिल का तख्त। दिल का तख्त। अकाल तख्त क्या है, भ्रुकुटी के बीच में अपनी हाँ, माय सीट। माय सीट। तो सीट पर आपको बैठना है। हम कितना समय दिन में अपनी सीट पर बैठते हैं, बस सीट पर बैठने का भी काम कर लो ना, वो भी सदा कर लो तो सारा कुछ, बाकी सब कुछ जो बाबा बोल रहे हो जाएगा। किस किस ने जब वो कर रहे थे हम सीट पर बैठने का एफर्ट किया था, करा था ना। आई नो सविता ने तो किया था, शायद नीरू ने भी किया था, कईयों ने थोड़ा थोड़ा किया था। तो आज अपने आप को पक्का कर लो, मैं आज सीट से ना उतरूं। जितनी देर सीट पर बैठे रहोगे उतनी देर खुशी का पारा चढ़ा रहेगा, और दूसरों के लिए मेरी अंडरस्टैंडिंग की नजर बनी रहेगी। और जो भी हम करते हैं ना, हम कह रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की नजर। मेरे सामने कोई आया, ठीक है, मैं आज हमने सुन लिया,
हम वो कोई उल्टा सीधा कुछ करता है, कोई गलत काम करता है, हम कहते हैं नहीं, हम तो बड़े अंडरस्टैंडिंग हैं। चेक ये करना है मैं सप्रेशन कर रही हूँ कि अंडरस्टैंड कर रही हूँ। सप्रेशन इज नॉट अंडरस्टैंडिंग। फिर वो एक दिन भड़ास निकलेगी ना, वो डैम बर्स्ट होएगा, फिर वो सब कहेंगे कि ये तो ओम शांति के ऑपोजिट बनेंगे, है ना। कोई कुछ कर रहा होता है ना, हम कहते हैं नहीं, हम बड़े अंडरस्टैंडिंग। बच्चों ने कुछ कहा, बच्चों ने कुछ किया, हम अपनी आज अंडरस्टैंडिंग की सीट पर बैठ गए, पर जबरदस्ती। बताओ ये होता है कि नहीं? उसको चेक कर। Gets accumulated and then one day it just हाँ, there's just तो इसके लिए आपको चेक करना है, जब आप ये कर रहे हो क्या आप willingly करना है। अंदर से निकल रहा है कि नहीं। अंदर से नहीं निकल रहा तो मेरे को अपने आप को समझाना है। बाबा कितनी बार मुरली में कहता है समझा। समझा मीन्स रियलाइज करो, अंडरस्टैंड करो। पूरी अंडरस्टैंडिंग से करते हैं, फिर वो सप्रेशन नहीं होता। सो वी आर नॉट हियर टू सप्रेस, वी आर हियर टू अंडरस्टैंड एंड डू। तो बाबा ने बोला ना, कुर्सी पर बैठोगे तभी आपकी बात मानेगी। हमारी तो कुर्सी एक ये है और बाबा के दिल का तख्त है। यहां बैठेंगे तो बाबा के दिल के तख्त पर ऑटोमेटिक वो, उसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। फिर बाबा ने जो बोला ना, राजयोगी अर्थात राजा। राजयोग क्या है सब बताओ। Basically way to be connected with Baba. Yeah, that's what I was saying. So when you are connected, चलो जब मैं आत्मा और परमात्मा से connected हूँ, everything is perfect. Everything थोड़ा will और remain बताओ, perfect. राजयोग का तरीका बताओ। आप ये सोचो यहाँ पे सब बैठे, इनको कुछ नहीं पता, मेरे को इनको राजयोग सिखाना है, क्या क्या बोलोगे? आप सिखाने के मूड में हो, 1 मिनट सोच के बोलो। अच्छा धीरेन भाई, मैंने आपको रिविजन के पॉइंट्स भेजे हुए हैं, वो दोनों भेज देना मेरे को अभी। हाँ, वो 9 बजे से पहले भेजना है मुझे, ठीक है? हाँ जी। राजयोग बेसिक तो बाबा मिलन है। हाँ जी, मेथड। मैं आत्मा हूँ, मैं अपने सब गुणों में स्थित हूँ और बाबा इन सब गुणों का सागर है। That is where I get all my गुण, and everyone else that I see is also आत्मा, और उसमें भी वो सब गुण हैं। They may or may not be emerged to that extent, but सब में है। So मैंने सबको, अपने आप को आत्मा देखना है और सबको आत्मा देखना है और उनके गुणों को देखना है। सी जब हम राजयोग करते हैं तो हम क्या करते हैं, पहले हम बैठते हैं और हम अपने ये सीट पर पहले बैठ जाते हैं। सबसे पहला स्टेप ही है इस सीट पर राजा बनकर बैठना। मैं इस शरीर के कर्म इंद्रियों से अलग, इस शरीर से अलग, बाहर की बातों से अलग, मैं एक दिव्य ज्योति बिंदु हूं। ये करते हैं ना, पहले अपने राजा बनते हैं। जब अपने राजा बनते हैं फिर वो सुप्रीम से मिलना इज नथिंग, देन द प्रोसेस, वो तो ऑटोमेटिक फिर प्रोसेस है। तो पहले अपने राजा बनना है। और कौन सी चीज के राजा बनना है? अपने संकल्पों के राजा। संकल्प मुझे परेशान ना करें। हम कहते हैं ना, जो बातें हुई उनको छोड़ दो। मना राजा बन रहे हैं ना, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मैं जो संकल्प चाहूं मैं उसी को क्रिएट करूं। मेरा मन और बुद्धि उन दोनों टैंडम में काम करें और फिर हमारा कनेक्शन बने। जब मन कुछ बोलता है, बुद्धि कुछ बोलती है, तो राजा नहीं बन सकते ना। बुद्धि भी वही, जो मन संकल्प दे रहा है, बुद्धि उसका चित्र क्रिएट करेगी। जब ये होता है
तब हम राजा बनते हैं। तब हम कहते हैं जितनी देर चाहें, जिस संकल्प में चाहें स्थित, है ना। हमने कहा मैं आत्मा शांत स्वरूप हूं, और अपना चित्र आजकल जो सुबह गुस्सा कर दे वो दिखाई दे जाए, तो फिर राजा नहीं बने ना। मैं आत्मा शांत स्वरूप, तो मैं वो स्थित हो गई उसमें, मेरे को अनुभव होना शुरू हो गया, तब मैं राजा, है ना। तो सारी बात कहाँ पे आ जाती है? स्व पर राज करने की। जब स्व पर राज करते हैं तो औरों के दिल पर राज ऑटोमेटिक होता है, और स्व पर राज करने का तरीका ही ये है, श्रेष्ठ एलिवेटेड संकल्प। जरा सा भी ऊपर नीचे वाले हुए गड़बड़। फिर बाबा का प्यार। बाबा ने प्यार के बारे में क्या कहा? बताओ। सेकंड पेज में सबसे ऊपर। बाबा ने कहा ना, वह तो हार है, वह वार की हलचल में और आप बाप दादा के प्यार में परमात्म प्यार दूर दूर से खींच कर लाया है। वो डबल विदेशियों को बोल रहे हैं, हम भी तो दूर दूर से खींच कर आए ना बाबा के पास। हमारे को सबसे पहली चीज क्या खींचती है? प्रेम। जो कहते हैं ना, पत्थर को मोम कर दे, वो वाली बात ना। पोलैंड वालों की बात दीदी ने बताई ना, कि उनको सुप्रीम कॉन्शियसनेस, ये हमारा भी एक्सपीरियंस होता है कई बार। कई आत्माएं, उनको बोलो ना गॉड, परमात्मा, कहते हैं परमात्मा, बस ये वर्ड नहीं बोलो, हमें परमात्मा शब्द नहीं सुनना। क्या गॉड गॉड करते रहते हो? उनको बोलो सुप्रीम सोल, सुप्रीम एनर्जी, बस उसमें थोड़ा फिर उनको इंटरेस्ट आ जाता है। परमात्म प्यार में वो शक्ति है जो किसी की आंखों में ऐसा जादू कर देगी, जो वह आपको भेजने के लिए परवश हो जाएंगे। लेकिन सिर्फ प्यार करने वाले नहीं, लेकिन निभाने वाले। निभाने वाली आत्माओं से बाप का भी वादा है। सिर्फ प्यार करने वाला नहीं, प्यार को निभाने वाला। प्रेम का हमें अनुभव होगा, बाबा से मिले, प्रेम का अनुभव हुआ, बहुत श्रेष्ठ अनुभव हुआ, पर निभाने का मतलब क्या है? किसको कहेंगे निभाना? फॉलो करना। हाँ, फॉलो करना। तो निभाते हम कैसे? दूसरों के साथ कुछ सहयोग देके, और उनको भी उनके गुणों को देख के। बाबा ने कहा, मैंने किया। आज बाबा ने कहा स्वराज अधिकारी होकर मैं कर रही हूँ, वो है निभाना। निश्चय। हाँ, निश्चय तो चाहिए ही है, ये सारी चीजें चाहिए हैं। पर परमात्मा, जब किसी से प्यार होता है तो हम क्या करते हैं? उसके प्यार में हम कुछ भी करने को रेडी हो जाते हैं। आप बताओ, बच्चों के लिए करते थे कि नहीं? कभी कभी नहीं, सदा होता है निभा। तो निभाने का मतलब वो है, किसी से भी हमने रिलेशनशिप को जब निभाना होता है तो क्या करना पड़ता है? कई चीजों को एक्सेप्ट करना पड़ता है। इजीली एक्सेप्ट करते हैं, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हमें कोई बहुत अच्छा लगता है, वो वैसे मैं बहुत पंक्चुअल रहती हूँ, कोई लेट हो जाए तो मुझे अच्छा नहीं लगता, वो लेट हो जाए तो मुझे वो भी लगता, कोई बात नहीं। होता है कि नहीं ऐसे? तो वो है बात। बाबा जो, जैसे बाबा कह रहे हैं कि मैंने आपको जो कहा आप वो करो ना, बस आप वो करते रहो, आंख बंद करके वो करो। अब तो बाबा पे निश्चय हो गया है, तो अब जो वो कहता है उसको करो। ये अभी नहीं, तभी नहीं, कर लेंगे, नो केयरलेसनेस। केयर फ्री होना है, केयरलेस नहीं होना है। फिर बाबा ने हिम्मत की जो बात की, हिम्मत में पास है, पर नंबरवार क्यों है? हम नंबरवार कैसे हो जाते हैं? किस चीज में हम नंबरवार बनते हैं? तो ब्रह्मा बाबा में और हम में अंतर क्यों आ जाता है? फॉलो करने में। फॉलो करने में ना। तो आज बाबा ने क्या बोला? नंबरवार क्यों है? कि जो शक्तियां आपको दी, सबको एक जैसी दी, शक्तियों को एक्यूरेटली टाइम पर यूज करना है ना।
किस समय क्या यूज करना, वो मेरी निर्णय शक्ति पावरफुल हो। और निर्णय शक्ति पावरफुल होगी अगर परखने की शक्ति पावरफुल होगी। और परखने की शक्ति पावरफुल कब होगी, 1 मिनट सोच के बताना। हम सबका एक्सपीरियंस जरूर होगा इस चीज में। कोई छोटी सी चीज अगर आपने परखनी है, आपने अपने घर में किसी हेल्प को ही रखना है, आपके सामने कोई आया, आप परखते हो ना कि ये ठीक है कि नहीं। कैसे परखते हो? आपने एक ड्रेस खरीदनी है, आप परखते हो कि ये मेरे लिए, जिस भी चीज के लिए मैं ले रही हूँ, मैंने एक नाइट सूट लेना है, मेरे लिए एक्यूरेट है कि नहीं, मेरे को कंफर्टेबल चाहिए, मुझे सॉफ्ट चाहिए। जो भी आप परखते हो, जब आप परखते हो तो आपकी स्थिति क्या होनी चाहिए? हम सब ने ऐसी शॉपिंग करी हुई है, चीज खरीद के सोचा ये क्यों ले आए, करिए कि नहीं? जी। अब सोचो कहाँ गलती होती है? बह जाते हैं उसमें, माया में। जैसे you have to be unbiased and really so many questions to yourself. और बताओ दीदी, दीदी पहले तो कर्म इंद्रिय से ही परखना पड़ता है, आंखों से पहले देखते हैं। जो भी कोई हेल्प भी आए, कौन कैसा है, वो तो हम पहले उसको सूक्ष्म लेवल पे देखेंगे ना। जिसको आज बाबा ने आगे बोला है, साइंस की शक्ति क्या करती है और आपकी साइलेंस। यहाँ साइलेंस होगी तब आप राइट परखोगे, है ना। आप देखो आजकल लोग एक चीज की बात करते हैं, रिटेल थेरेपी। मैं बहुत सैड हूं, बहुत अपसेट हूं, चलो जाके 4 ड्रेस खरीद लेती। वो जो 4 ड्रेस खरीद के लाओगे उसमें 100% उल्टा सीधा करोगे, क्योंकि मन तो शांत है ही नहीं। ज्यादा भी पैसे भी खर्च दोगे, वेस्ट भी कर दोगे। जब साइलेंस होती है तब सारा कुछ होता है, साइलेंस के बिना कुछ हो नहीं सकता। यहाँ शांति है तो सारी परखना, सब एक्यूरेट निर्णय लेना, सब कुछ करेक्ट होता है ना। तो ये विधि क्या है? बाबा कहते हैं ना, राइट विधि से सिद्धि होगी। बाबा तो सारी विधियां बता रहे हैं, कोई भी एक विधि ले लो, वो दूसरी से कनेक्टेड है। जैसे बाबा कहते हैं ना, साइलेंस में रहो। अब आप साइलेंस में बैठे हो, आप कोई भी चीज को डिसाइड करोगे, वो आप एक्यूरेट कर लोगे। आपको रियलाइज हो जाएगा मुझे अब क्या करना चाहिए। जैसे कोई आके बहुत कुछ बोल रहा है, उल्टा सीधा बोल रहा है, आपको समझ नहीं आ रहा इसको चुप कैसे करूं, ये जो बोल रहा है इसकी बात सुनो कि नहीं सुनो। अपने अंदर चले जाओ और अपनी शांति से मिलो, फिर डिसाइड करो इसको कुछ बोलूं कि ना बोलूं, कि चुप करके सुन लो। आपको पता चल जाएगा। और ये एक्यूरेट भी हमने किया हुआ है। तो अपने एक्यूरेट वाले जो हमारे जो होते हैं ना इंसिडेंट्स, उनको याद करो उसमें मैंने क्या करा था, और उसको बार बार यूज करो। जैसे बाबा कहते हैं ना, व्यक्ति को सहन करो और परिस्थिति का सामना करो, वही तो करना है। अगर व्यक्ति परिस्थिति बनकर आया है तो हम उस व्यक्ति को क्या देखते हैं, तो इसको हम इसको अप्लाई करो। मैं एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ। जैसे एक व्यक्ति आया, मतलब बहुत परेशान कर रहा है हमको, वो परेशानी का कारण बना पड़ा है। मैं व्यक्ति को कैसे टॉलरेट करती हूँ कि ये भी एक शांत स्वरूप आत्मा है, और परिस्थिति क्या है कि ये अशांत है। परिस्थिति ये कि वो व्यक्ति अशांत है, उसको शांत स्वरूप आत्मा देखते हुए, उसको अभी डिस्टर्ब सोल देखते हुए अब मैं देख रही हूँ, तो मेरे अंदर की जो हलचल है उसके लिए कैसा है, स्टूपिड है, वो सारा खत्म। और अब मैं डिसाइड करती हूँ अब इसको क्या करूं, है ना। व्यक्ति परिस्थिति है, उसकी डिस्टर्बेंस व्यक्ति परिस्थिति नहीं है, उसकी डिस्टर्ब स्टेट परिस्थिति है ना। और जब हम इन दो को डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, देन हम वी टेक द राइट एक्शन, विच मीन्स मेरे अंदर उसके लिए एक भी नेगेटिव संस्कार नहीं आया, फिर मैंने राइट डिसीजन ली। बाबा तो हमेशा साइंस और साइलेंस को कंपेयर करते हैं,
और साइलेंस की शक्ति को हमेशा ज्यादा पावरफुल बताते हैं। जो बाबा ने बोला ना, तो ब्राह्मण आत्माओं के साइलेंस की शक्ति कितना तीव्र कार्य यथार्थ सफल कर सकती है। ब्राह्मण आत्माएं, इनकी शक्ति कहां से आती है? हमारी शक्ति का रीजन क्या है? बताओ। बाबा से योग, बाबा की से याद। आती है, दुआओं से आती है। बाबा से आती है, दुआओं से आती है, अपनी स्वराज अधिकारी स्थिति से आती है। अपनी सीट पर सेट होंगे तो सारा कुछ क्या होगा? शक्तिशाली होगा। और जब हम ऐसी सीट पर सेट होके किसी के लिए संकल्प करते हैं, वो सिद्ध होता है ना? इसके लिए बाबा ने बोला सोचना और करना दोनों साथ साथ। नहीं तो क्या होता है, सोचते हैं कि ये करना है, लेकिन सोच के करेंगे, सोचते सोचते कार्य का समय परिस्थिति बदल जाती है। जब कर लेंगे की सीट पर हम आ जाते हैं। कर लेंगे नहीं, कर रहे हैं एवरी सेकेंड। कहते हैं करना तो था, सोचा तो था। तो जो आगे सेंटेंसेस हैं वो सारे वरदान से लिंक्ड हैं। अभी तो प्रकृति आप मालिकों का आवाहन कर रहे हैं। प्रकृति कब हमारी बात सुनेगी? प्रकृति क्या है? 5 एलिमेंट्स नेचर के। मेरा शरीर किससे बना है? 5 एलिमेंट्स नेचर के, राइट? तो ये प्रकृति भी मेरी बात कब सुनेगी? ये इतना बड़ा शरीर हमको मिला, ये कब सुनती है बात? जब हम स्वराज अधिकारी सीट पर सेट होंगे। हम सब स्वराज अधिकारी सीट पर सेट हो जाएं, अभी विनाश होके सारा काम तमाम और हम अपना सतयुग में पहुंच जाएंगे। हम बने तो। अगर जरा सा भी ऊपर नीचे है, फिर प्रकृति बात नहीं मानती। हम देखें, हम किसी को अपना बड़ा आइडियल बना लेते हैं। हाँ? उसको देखें कि वो थोड़ा सा उल्टा सीधा कोई काम कर रहा है, तो वो आइडियल की सीट से नीचे आ जाता है कि नहीं? ये भी ऐसा करते हैं, हाँ। वही प्रकृति भी कहती है ये मेरे हैं, हमारे ये मेरे राजा हैं। नहीं, हाँ ये ऐसे करते, ना ना हम नहीं इसकी बात मानते। बात तभी मानेगी जब हम सीट पर सेट हो जाएंगे, है ना? जो वरदान में भी बाबा ने बोला ना, संपूर्णता की स्थिति द्वारा प्रकृति को ऑर्डर करने वाले विश्व परिवर्तन, तब विश्व का परिवर्तन होगा। अच्छा ये बताओ, जो महाराष्ट्र से मुलाकात, इसमें किसी को संकल्प आया? ये जो लाइन्स है आपने पढ़ी है पहले, थोड़े दिन पहले वरदान में थी। ऊंची स्थिति के आसन पर था कि नहीं वरदान? थोड़े दिन पहले ही था, याद है किसी को? अभी मैं वो लाइंस पढ़ूंगी, पहले एक बार याद प्यार पढ़ देते हैं। अब याद प्यार में हम उसको अनुभव करेंगे, बाबा के प्रेम को। बाबा ने कहा, चारों ओर के सर्व राज्य अधिकारी आत्माओं को सदा डबल तख्त निशीन विशेष आत्मा सदा सोचना और करना दोनों शक्तियों को समान बनाने वाली वरदानी आत्माओं को सदा परमात्म प्यार निभाने वाले सच्चे दिल वाले बच्चों को दिलाराम बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। 1 मिनट इस सीट को सेट करेंगे अपने कि मैं ये हूं।
सो आज बाबा ने क्या कहा, महाराष्ट्र को सब महान है, वो महात्माएं तो अल्पकाल के महान है, वो अलग तरीके से महान है। तो बाबा ने बोला आप सब कौन से महान आत्माएं हो? वो लोग ऊंचे आसन पर बैठ जाते हैं और लोगों को नीचे बैठाते हैं, और आप कौन से ऊंची स्थिति के आसन पर? ऊंची स्थिति ही ऊंचा आसन है ना। जब ऊंची स्थिति के आसन पर रहते हो तो माया आ नहीं सकती, वो आपको महान समझ के आपके आगे झुकेगी, वार नहीं करेगी, हार मानेगी। जब ऊंचे आसन से नीचे आते हो तब माया वार करती है। अगर सदा ऊंचे आसन पर रहो तो माया के आने की ताकत नहीं, वह ऊंचे चढ़ नहीं सकती। आया याद? एग्जैक्ट ये वरदान था थोड़े दिन पहले, जिसको वरदान के रूप में बाबा ने किया। पढ़ के सुना देती हूँ, 26 का है वो। सदा ऊंची स्थिति के श्रेष्ठ आसन पर स्थित रहने वाली मायाजीत महान आत्मा पर दिया था ना बाबा ने बताया। क्योंकि जो वरदान है ना सारी अव्यक्त वाणियों से लिया होता है, तो वो कई बार आ जाता है। फिर बाबा ने जो कहा, तुम कहो ना कहो, तुम्हारी स्थिति जो है वो बताएगी इनको कुछ खास मिला। किस किस को ये कॉम्प्लीमेंट मिलता है आजकल? मिलता है कि नहीं मिलता है? कभी कभी मिल जाता है ना। अब सदा का हमारे को कॉम्प्लीमेंट चाहिए। ठीक है। बाबा ने आज कहा कि इतना खुशी का स्टॉक जमा करो कि सिर्फ इस जन्म नहीं, जन्म जन्मांतर कितने अनेक जन्मों के लिए वो स्टॉक रहे तुम्हारे पास, और चेहरे पर भी खुशी दिखे। ये आप चेक करो, जब आप योग करके उठते हो तो आपकी स्थिति कितनी देर बनी रहती है ना, फिर और कितनी देर के बाद डगमग हो जाती है। वो बहुत बड़ा प्रमाण है कि मेरे योग की शक्ति आज कैसा, कौन से लेवल की रही। क्योंकि बाबा क्या कहते हैं ना, कहते हैं मैं शांत स्वरूप आत्मा, सोचते हैं मैं शांत स्वरूप, पर एक्चुअली क्या हो जाता है, सो जाते हैं, उसको भी सोचते हैं शांति में चले गए। हमें देखना है कि हमारी स्थिति कितनी पावरफुल रही। योग से उठते ही अगर हलचल में आना शुरू हो गया, मतलब कनेक्शन पावरफुल नहीं था। फिर स्लोगन है, अपने श्रेष्ठ भाग्य द्वारा सबका भाग्य बनाते सदा भगवान की स्मृति दिलाते रहो। जब हम दूसरे का भाग्य बनाते हैं, दूसरे का भाग्य कैसे बनाते हैं? उसके बारे में शुभ सोच के, आत्मिक दृष्टि पे उसको भी देख के, और उसको बाबा का ज्ञान, सेंडिंग आउट पॉजिटिव वाइब्रेशंस, और बाबा का ज्ञान सब सुनाते चलते। हाँ, उसको भी बाबा का बनाने का संकल्प रखना है हमको, बस। ठीक है, अभी बताओ किसी को कोई सोचने में दीदी, वो हमारी सोच में, हमको उसको बोलना नहीं है, पर अपनी सोच में उसके लिए कल्याण करना है। और कल्याण, अकल्याण से भी कल्याण, मतलब शुभ कामना और शुभ भावना। राइट, बिल्कुल करेक्ट। जो बाबा ने जो वरदान में बोला है ना, जब आपके विश्व परिवर्तक आत्माएं संगठित रूप में संपूर्ण स्थिति से विश्व परिवर्तन का संकल्प करेंगी, तब यह प्रकृति संपूर्ण हलचल का डांस शुरू करेगी। वो तांडव नृत्य दिखाते हैं ना, वो तांडव नृत्य प्रकृति करती है। और उस तांडव नृत्य में कोई हम तांडव नृत्य करना शुरू कर दे, नहीं, हम स्टेबल रहें तो आसपास की आत्माएं भी तांडव नृत्य नहीं करेंगी। शंकर का कहते हैं ना तांडव नृत्य उसका मशहूर है, उसकी बात करते हैं, भजनों में भी गाते हैं। अब आप बताओ, कोई क्वेश्चन है, कोई पॉइंट को थोड़ा और समझना है?
योग करें फिर। जी। रेनू बहन, जी दीदी। सुषमा बहन का कहाँ है वो आजकल? दीदी शी इज गॉन, उसकी मदर शी इज अनवेल, तो अच्छा, उनका कोई शायद ऑपरेशन होना है। हाँ, शी देयर ओनली इन चंडीगढ़। सब कंफर्टेबल होकर बैठ जाएं। शरीर को स्थिर कर देंगे। शरीर बिल्कुल स्थिर। कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे और मैं आत्मा अपनी सीट पर सेट हो जाऊंगी। भृकुटी मेरा आसन है। इस शरीर के हाईएस्ट पॉइंट पर मैं स्थित हूं। राजा हूं इस शरीर की। पैरों से लेकर सिर तक अपने शरीर को ऑब्जर्व करेंगे। स्लोली ऊपर जाते रहें। ये शरीर मेरा, इसकी मैं मालिक हूं। इन कर्म इंद्रियों की भी मालिक हूं। एक एक कर्म इंद्री को देखें। इन आंखों द्वारा देखने वाली, इनके मालिक। कानों से क्या सुनती हूँ, मुख से क्या बोलती हूँ, इस जीवा से क्या टेस्ट करती हूँ, इस नासिका द्वारा किन रसों को किन गंध सुगंध को मैं फील करती हूँ। शरीर को कहाँ बिठाती हूँ, ये सब मेरे हैं। इन सब की मैं मालिक हूँ। अब अपनी सूक्ष्म कर्म इंद्रियों को देखें। मेरा मन कौन से संकल्प रचे, और बुद्धि कौन सा चित्र बनाए, और
कौन सा संस्कार मैं यूज करूं, कौन सी शक्ति मैं यूज करूं। मैं आत्मा इन सब के भी मालिक, ये मेरे कर्मचारी, ऐसे स्व पर राज करने वाली मैं आत्मा हूं। अपनी सीट पर सेट हूं। शक्तिशाली मैं आत्मा, जो सोचा वही कर्म में लाती हूं। अपने प्रकाश को देखें, पावरफुल। शरीर के एक एक सेल को पहुंच रहा है और मेरे स्थूल शरीर के इर्द गिर्द एक लाइट के शरीर का निर्माण हो रहा है। 1 मिनट अपने आप को देखें, लाइट के कार बने हमारा स्थूल शरीर, और इस स्थूल शरीर की प्रकृति में मैं आत्मा। और अब मेरा लाइट का शरीर अलग हो रहा है। मैं आत्मा इसमें प्रवेश करती हूँ और उड़ चलती हूँ सूक्ष्म लोक, बाप दादा के सामने। बाबा से दृष्टि लेंगी और बाबा से अपने लक्ष्य को शेयर करें। बाबा, स्वराज्य अधिकारी स्थिति का हम अनुभव निरंतर करते रहना चाहते हैं। बाबा की दृष्टि से मुझे शक्ति मिल रही है। बाबा ने वरदान दिया, युक्ति युक्त राज्य दरबार चलाने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। बाबा से दृष्टि लेते हुए अब बिंदु बनकर बिंदु बाबा के पास।
1 मिनट बाबा के साथ, केवल बाबा और मैं। और अब परम धाम से नीचे अपने स्थूल शरीर में आज सारा दिन हम इसी स्थिति को अनुभव करते रहेंगे और अपनी कर्म इंद्रियों का दरबार लगाएंगे, चेक करेंगे कहाँ तक मेरा राज्य एक्यूरेट चलता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। Recording stop.